और अब आज समंदर में महायुद्ध की। जी हां, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के आतंक पर अब कड़ा प्रहार किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला और हूतियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। इसके बाद अब हूती विद्रोहियों ने कहा है कि इसका अंजाम अमेरिका और ब्रिटेन को भी भुगतना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाल सागर का पानी खून से लाल होना शुरू हो चुका है। अमेरिका और यूके ने लाल सागर से हूती विद्रोहियों का सफाया करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई हूती विद्रोहियों की उस हिमाकत का नतीजा है जिसमें ईरान की शह पर यमन के लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार की आधी रात हूती विद्रोहियों के कई अहम ठिकानों पर हमला किया और हूती के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों के भंडार समेत कम से कम 73 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। लाल सागर से होगा हूतियों का सफाया। प्रॉक्सी वॉर की आग में झुलसेगा ईरान। असल में ईरान समर्थित हूती विद्रोही इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से ही फिलिस्तीन के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते लाल सागर से होकर गुजरने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट की सुरक्षा दांव पर लग गई है। भारत समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिसके लिए समुद्री मार्ग के जरिए व्यापार करना मुश्किल हो गया है। हूती विद्रोही चुन चुन कर कमर्शियल शिप को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के ऊपर अमेरिका तथा इंग्लैंड द्वारा की गई बमबारी के बाद दुनिया भर के जितने पानी के जहाज के कंपनी हैं, कमर्शियल शिपिंग लेन्स हैं, सब चैन की सांस ले रहे हैं। ये आशा की जाती है कि हूती विद्रोहियों का जो रुख है वो थोड़ा कम आक्रामक होगा और वो भविष्य में लाल सागर में किसी कमर्शियल शिपिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट, जहाजों और पनडुब्बियों ने यमन पर हमला किया, जिसमें हूतियों के 60 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। इस ऑपरेशन में अमेरिका और ब्रिटेन को 20 देशों का साथ मिला। हैरानी ये है कि हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले तमाम जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो चीन के जहाजों को टारगेट नहीं कर रहे, जिसके चलते खबर आ रही है कि जहाज लाल सागर से गुजरते हुए चीन से संबंध होने का सिग्नल दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान से चीन के अच्छे संबंध होने के चलते ईरान समर्थित हूती विद्रोही चीनी कनेक्शन रखने वाले जहाजों पर हमला नहीं कर रहे। वहीं इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन को इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी, हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि लाल सागर का ये रूट भारत के लिए बेहद अहम है। यही वजह है कि बीते दिनों लाल सागर में जब भारत आ रहे 2 जहाजों पर हमला हुआ, तब भारत ने भी अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक अपनी निगरानी बढ़ाते हुए कई जंगी जहाजों को तैनात कर दिया। बहरहाल साफ है कि लाल सागर का पानी आने वाले दिनों में खून से लाल होने वाला है, क्योंकि ये वो रूट है जिसके जरिए दुनिया का 12% व्यापार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लाल सागर में सक्रिय हूती विद्रोहियों के खिलाफ अब बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। हूती हमलों से लाल सागर में फिलहाल असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये रूट है, एशिया से यूरोप को जोड़ने के लिए व्यापारिक रास्ता है। लाल सागर की हम स्थिति आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत यानी एशिया का पूरा हिस्सा, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बाद लाल सागर और उसके बाद हम इजिप्ट का रास्ता देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री रास्ता है। 10 खरब डॉलर का आयात निर्यात कहीं से होता है, तो आप महत्व समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है ये।
17,000 जहाज हर साल लाल सागर को पार करते हैं, लाल सागर से गुजरते हैं। सुरक्षा की स्थिति में जहाज अपना रास्ता बदल रहे हैं। अब असुरक्षा है क्योंकि हमलों का डर लगातार सता रहा है, तो रास्ता बदलना पड़ रहा है। दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों ने में से 7 ने लाल सागर को छोड़ दिया है। जो कंपनियां जो व्यापार करती हैं उसमें से 7 ने अपना रास्ता बदला है। भारत का 90% कारोबार लाल सागर के रास्ते से ही होता है, तो भारत जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। रूस से आने वाला कच्चा तेल लाल सागर से ही आता है क्योंकि जो इसकी ज्योग्राफिकल स्थिति है, भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत ने खरीद को बढ़ाया था, रूस से तेल लेना शुरू किया था, लेकिन अब उसमें संकट आ रहा है क्योंकि खतरा है। लाल सागर के रास्ते $20 करोड़ का कारोबार भारत करता है, जो फिलहाल असुरक्षा से ग्रस्त है क्योंकि वहां पे हूती विद्रोही मौजूद है। इस रास्ते से नहीं आए तो अफ्रीका वाला रूट लेना होगा और वो बहुत लंबा है, समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, ईंधन बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप स्थिति देखिए कि अगर पूरा अफ्रीका आपको घूम कर आना पड़ेगा, इस रास्ते से नहीं आए तो अफ्रीका वाला रूट लेना होगा, जो बहुत ज्यादा महंगा और टाइम टेकिंग होगा। कपड़ा, दालें समेत दूसरा सामान यहीं से भारत को निर्यात होता है। ये रास्ता जो है वो सीधे भारत से नजदीक से जुड़ जाता है। रास्ता बदला तो कीमत करीब 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि लागत बढ़ जाएगी, जो ईंधन है वो बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा तो कीमत भी बढ़ जाएगी और ऐसे में व्यापार पर खासा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितना खतरा है लाल सागर पर, यह आपको बताएंगे मेरे सहयोगी गायत्री। और आपको बता दें कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद अब जंग के हालात बन गए हैं। और बड़ी बात यह कि जो नाटो देश है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, अमेरिका की बात हो या ब्रिटेन की बात हो, अब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सऊदी अरब की तरफ से ये अपील की गई है कि इस तनाव को कम किया जाए, तो वहीं अमेरिका ने भारत को अपने विश्वास में ले लिया। लेकिन किस तरीके से लाल सागर में जंग के हालात बन गए, इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। हूती विद्रोहियों पर हमला, यूएस ब्रिटेन का बदला। अमेरिका ब्रिटेन का एक्शन, हूती विद्रोहियों की बढ़ी टेंशन। यमन में एयर स्ट्राइक, विद्रोहियों पर अटैक। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हमले में राजधानी सना धू-धू कर जल उठा। अमेरिका ने हूतियों के 7 ठिकानों को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि हूतियों के ठिकानों पर 100 गाइडेड मिसाइल दागे गए। इस स्ट्राइक को लाल सागर में हूती विद्रोहियों के जहाजों पर हमलों के खिलाफ एक्शन बताया जा रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल के दिनों में लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले का बदला है। वैसे साल 2016 के बाद हूतियों के खिलाफ लिया गया अमेरिका का ये पहला अटैक है। हूती विद्रोहियों के ऊपर अमेरिका तथा इंग्लैंड द्वारा की गई बमबारी के बाद दुनिया भर के जितने पानी के जहाज के कंपनी हैं, कमर्शियल शिपिंग लेन्स हैं, सब चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ही हूती विद्रोहियों ने करीबन 27 पानी के जहाज़ों पर हमले किए थे। इसकी वजह से जो पानी के जहाज़ थे उनको लाल सागर से सुएज कैनाल के द्वारा भूमध्य सागर जाने में खतरा महसूस हो रहा था। अमेरिका ने भले ही 7 ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन हूती विद्रोहियों की हेकड़ी कम नहीं हुई। हमले के बाद उनकी ओर से कहा गया है कि सागर में पानी के जहाजों पर हमला जारी रखा जाएगा। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने 31 दिसंबर को पहली बार हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में कुछ विद्रोहियों की जान भी गई थी। इस बमबारी के बाद ये आशा की जाती है कि हूती विद्रोहियों का जो रुख है वो थोड़ा कम आक्रामक होगा और वो भविष्य में लाल सागर में किसी कमर्शियल शिपिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं ईरान अमेरिका और ब्रिटेन के एयर स्ट्राइक से तिलमिला उठा है और हमले पर निंदा जताई है। ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थक है और फिलिस्तीन को लगातार मदद कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी हमले से ईरान समेत फिलिस्तीन समर्थकों की टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।